नमस्कार। आज गुरुवार मूवमेंट फॉर सेकुलर डेमोक्रेसी का हमारा वीकली मीटिंग, और आज ऐसे तो हमारे गुजरात के मूर्धन्य साहित्यकार उमाशंकर भाई जोशी का जन्मदिन भी है, और हमारे कन्वीनर प्रकाश भाई गुजराती साहित्य परिषद के प्रमुख के नाते वो कार्यक्रम पूरा सुबह से शाम तक उसमें जुड़े हुए हैं, इसलिए आज वो हमारे साथ नहीं है। और आज हमने जो विषय पे बात करना सोचा है वो हमारे सेक्रेटरी जो है द्वारिकानाथ रथ, वो ऐसे तो हमने सब्जेक्ट रखा है सांप्रत, करंट सिचुएशन, करंट अफेयर्स, पर वो दूसरे ढंग से शायद बात को रखेंगे, क्योंकि लास्ट मंथ पूरा हमने वसंत रजब तहजीब को लेके और गुजरात का और अहमदाबाद का सिंक्रेटिक ट्रेडिशन को लेके जो डिस्कशन रखे, और लास्ट थर्सडे तो हमने वली गुजराती के बारे में सुना। काफ़ी लोग वली गुजराती के बारे में नहीं जानते होंगे, और ये वली गुजराती कैसे उर्दू के पहले पोएट के रूप में गुजरात से थे, वो जान के हमें सबको बड़ा गौरव का अनुभव हो रहा था वो सुन के। और उर्दू के हिस्ट्री भी हमें नहीं पता था कि उर्दू ज़बान, उर्दू भाषा कैसे आई हमारे देश में। वो तो लोग आम जनता की भाषा, मिलिट्री कैंप की भाषा से वो एक लैंग्वेज बन के पूरा टोटल एक नया लैंग्वेज के रूप में हमारे पास आई। उससे पहले पर्शियन या फारसी जिसको हम बोलते हैं उसका प्रभुत्व था, वो एडमिनिस्ट्रेशन की भी लैंग्वेज थी, और उसको बदल के उर्दू आम जनता की भाषा के रूप में हमारे बीच आई। आज हमारे देश में एक गलत फहमी है कि उर्दू कोई ख़ास धर्म मानने वाले, कोई ख़ास विश्वास को ये करने वाले लोगों की भाषा है। ये पूरा एक जानबूझ के ये बात को फैलाया गया है। उर्दू हमारे सब, मतलब वो हिंदुस्तानी भाषा है, वो हमारे देश में पैदा हुई भाषा है, और उसका जो पहला पोएट गुजरात से थे, वली गुजराती, तो उसका आज मैं इसलिए फिर से बात कहना चाहती हूँ क्योंकि वली गुजराती के बारे में जितना हमें उनको सराहना उनकी करनी चाहिए, उनको जितनी बार याद करना चाहिए, उसमें हमारी कमी रह गई। वहाँ तक कि मूवमेंट फॉर सेकुलर डेमोक्रेसी भी उसमें थोड़ा पीछे रह गए हम लोग, पर अभी फिर से उनको हम याद करेंगे, उनकी कविता की बात करेंगे, और उनका जो कंट्रीब्यूशन है उसको भी हम पूरे देश में ये बात को फैलाने की कोशिश भी करेंगे। तो आज का विषय ऐसे तो करंट अफेयर्स है। मैं हमारे मूवमेंट फॉर सेकुलर डेमोक्रेसी के सेक्रेटरी श्री द्वारिकानाथ जी को रिक्वेस्ट करती हूँ। आप सब लोग द्वारिकानाथ जी को जानते हैं, काफ़ी टाइम अलग अलग विषय पे उन्होंने डिस्कस किया है, तो आज बहुत दिनों के बाद वो स्पीकर के रूप में हमारे साथ है। ऐसे तो उनका आँख का कैटरेक्ट का ऑपरेशन हुआ है, एक आँख उनका अभी मतलब नॉन फंक्शनिंग है, पर फिर भी हमने रिक्वेस्ट किया था कि आप स्पीकर के रूप में आज ये कीजिए। तो अभी मैं द्वारिकानाथ जी को रिक्वेस्ट करती हूँ आज का टॉपिक पे बात करने के लिए। द्वारिकानाथ जी। નમસ્તે। મૂવમેન્ટ ફોર સેક્યુલર ડેમોક્રેસી ગુરુવારી મીટિંગને બધાને સ્વાગત। અમે આજકાલ તો એક ઓલ ઇન્ડિયા જેવા થઈ ગયા છે, ઓલ ઇન્ડિયા સુધી વાત પહોંચે એ રીતે વાત કરતા થઈએ છીએ ને હિન્દીમાં વાત પણ કરીએ છીએ। તો હું હવે હિન્દીમાં વાત શિફ્ટ કરું, વાત સ્વિચ ઓવર કરું। એમ તો મીનાક્ષીબેન તો બોલે આજના संदर्भ बोलिया, मतलब वो कहीं सांप्रत नहीं, प्रासंगिक बात हो। प्रासंगिक में शू है कि क्या है कि प्रासंगिक का बात जब होता है कि जो छुटपुट घटना होती है, लगता है छुटपुट घटना है, जैसा अभी बरसात है, बरसात नहीं है, अभी धूप है, अभी छाँव नहीं है, अभी रास्ता अच्छी थी और बाद में गड्ढा आ गया, उसके अंदर में कार घुस गया, कई मोटरसाइकिल कहाँ चला गया। ये जो कभी कभी लगता है कि अभी तो ठीक था, अभी कहाँ चला गया, अभी मोटरसाइकिल कहाँ चला गया, ये छुटपुट की बात है, और एक न्यूज़पेपर के लिए रोचक बात होती है, वेरी इंटरेस्टिंग होता है। ये सब न्यूज़पेपर के लिए बहुत काफ़ी इंटरेस्टिंग होती है, स्निपेट्स वो सब होता है।
तो अभी वो बारिश का मौसम भी है, और बारिश का मौसम का मतलब गुजरात में जो डेवलपमेंट का जो बात है ये बिल्कुल वो नेकेड हो जाता है। डेवलपमेंट के अंदर में जो बोलते हैं डेवलपमेंट, बट देयर आर होल्स, होल्स एंड होल्स और होल्स एवरीवेयर। तो अंग्रेजी में तो अच्छा तो शब्द होते हैं, लेकिन हमको तो गड्ढा ही दिखता है, गड्ढे गड्ढे गड्ढे। और ये समाज में गड्ढे, रास्ते पर गड्ढे, हर चीज़ में गड्ढे ही दिखते हैं। तो ये गड्ढे का बात में जब आता है तो तब तो उसी मामले में जो अपना जो तंत्र होता है, जो तंत्र रेस्पॉन्सिबल जो होते हैं वो चुप रहते हैं। वो कभी जितना भी आप गाली दो, जितना भी बोलो, वो बिल्कुल नहीं सुनते हैं, बिल्कुल सुनने ही नहीं मिलता है। और इंटरेस्टिंगली क्या होता है कि जिस कॉन्ट्रैक्टर को दिया है रास्ता, जिसने गड्ढा बनाया, जितने माटी खोदा और माटी को कहीं बिक्री कर दिया और ऊपर वो प्लास्टर लगा दिया, लगा कि बढ़िया रास्ता है, और जो भी बाहर से गुजरात से बाहर आते हैं, वाह वाह क्या रास्ता है, क्या डेवलपमेंट है। लेकिन वो लोग कभी बरसात के दिन में आए नहीं, उनको पता नहीं चलता कि यहाँ कैसा होता है। तो माटी बिक्री हो गया और अंदर में रेती नहीं डाला, ना माटी नहीं डाला, का पत्थर डाला, वो तो बात पता ही नहीं चलता है। फिर बाद में वही कॉन्ट्रैक्टर को पैसा मिलता है। तो ये प्रॉफिटेबल पीपल एक बात बी साईनाथ ने चलाया था। ये माने जो होता है कि ड्रॉट जो होता है, कलहांडी में जो ड्रॉट था उसके टाइम पे जो राजीव गांधी ने वहाँ गए थे, और बाद में वो बहुत बड़ा एक प्रचार बहुत हुआ, गरीब आदमी के पास गए, गरीब के कुटिया में गए, जैसे राम ने कही सबरी के पास गए, ऐसा ही कुछ बात उन्होंने कहानी बनाया। तो ऐसे ही तो ये जो उन्होंने लिखा था, ड्रॉट एक अच्छा बिजनेस है, बहुत अच्छा बिजनेस है। तो ये अभी हमारा नाम चॉम्स्की भी अभी एक बड़ा अच्छा किताब लिखा उन्होंने, बहुत पहले से किताब लिखा है कि प्रॉफिट ओवर पीपल। वार करो प्रॉफिट है, ड्रॉट हो गया प्रॉफिट है, साइक्लोन हो गया प्रॉफिट है, कार्बन इमिशन है, अगर मान लो कि कहीं अगर आग लग गई वह भी प्रॉफिट है, अगर मानो कि इकोलॉजिकल इम्बैलेंस हो गया वो भी प्रॉफिट है, कोविड हो गया तो भी कितना पैसा लेके मैं जाऊं वो भी एक प्रॉफिट है। तो ये सारे चीज़ों को प्रॉफिट दिखती है। तो ये हर चीज़ में जो बारिश के टाइम पे भी प्रॉफिट करने वाले पुराने कॉन्ट्रैक्टर, ये सब जो कोठा जो होता है हमारा यहाँ आगे पीछे घूमते रहते हैं, और उनके आगे पीछे जो एमएलए कॉरपोरेटर्स वगैरह घूमते रहते हैं, किसको प्रॉफिट करना है, किसको प्रॉफिट नहीं करना है। लेकिन ये सब जब होते रहता है, इसी के बीच में नेशनल एजेंडा जो होता है, जो रूलिंग पार्टीज का होता है, वो एजेंडा चालू रहता है, वो बंद नहीं रहता है। तब लगता है कि क्या हमारा जुडिशरी है, जुडिशरी क्या हमको बचाएगा, रूल ऑफ लॉ चलेगा, तभी तो चलता है कि क्रिकेट की बात होती है, इंडिया जीत गया ओडीआई के सामने, सीरीज जीत गया, वो बड़ी बात है, हार गया तो मुंह छोटा हो गया, विराट कोहली को टीम में रखना है नहीं रखना है वो बात हो जाती है। तो ये अभी नीरज चोपड़ा वो जेवलिन में जीतेगा कि नहीं जीतेगा, कॉमनवेल्थ में भी 250 लोगों को भेजा गया, आप बराबर लड़ना जितना, तिरंगा झंडा को सोच के आप लड़ना, ये बात बड़ा इंस्पिरेशन लगता है सबको। तो ये जो बात होता है कि ये इस तरह से जो ये नेशनल लेवल में देखेंगे, और सिनेमा की दौड़ जो पेपर जो होता है प्रासंगिक जो बोलेंगे, बाप रे बाप, सिनेमा का तो पूरा जन पूर्ति के पूर्ति भरकर ही आते रहता, पूरा 7 दिन में 7 दिन सिनेमा, हीरो हीरोइन, फैशंस, ये सब भी दिखता है उसी टाइम पे। और वो फैशन वालों का तो कंपटीशन चलता रहता है, कितना कपड़ा उतारना है, और ये लोगों पर कुछ असर नहीं पड़ता है। हमारा देश तो ऋषि मुनियों का देश है ना, ये सब का हमारा असर कुछ नहीं पड़ता है। तो ये पूरा मीडिया में एक साधारण न्यूज़ देने के लिए न्यूज़ का जगह नहीं है, लेकिन ये खेल कूद का न्यूज़, फिल्म का न्यूज़, बाकी सबका सनसनाहट का न्यूज़, रेप का माने मैक्सिमम रेप का हुआ कि रेप का सनसनाहट जो है, जो आप पढ़ के लगता है कि आपके सामने हो रहा है, जो लिख रहा है वो सत्य कथा, जो मैगजीन आता था हिंदी का, सत्य कथा है, उसको जैसे लिख रहा है वो भी इतना सेंसुअलाइजिंग है। तो ये सेंसुअलाइजिंग द रेप इंसिडेंट इन द पेपर वो चलता रहता है। तो ये सारे चीज़, और ये जो प्रासंगिक की बात हम क्या क्या करें, किस चीज़ को लेकर बात करें, किसको बात ना करें। अभी मुझे सुनने को आया, हमारे कुछ जो बाल मित्र हैं, जो स्टूडेंट मित्र हैं, वो प्रेमचंद का प्रोग्राम जब होता है, अगस्त का महीना आता है, तो उसको भी याद करने की कोशिश करते हैं। इतने सारे जो सांस्कृतिक के वातावरण के सिवाय भी प्रेमचंद की बात को उजागर करना चाहते हैं। उनकी जो बातों है, ईदगाह है, प्रेमचंद है, गबन है, और भी मानसरोवर है, ये सारे को लेकर बात करना चाहते हैं। तब ये लोग स्कूल कॉलेजों में गए, तो वो लगा कि चलो हम पोस्टर लगा देंगे तो लड़के लोग ऐसे कंपटीशन के लिए आ जाएंगे। लेकिन पोस्टर लगाना अभी मुश्किल है,
वो परमिशन जो है वो गांधीनगर से भी कम मुश्किल, गांधीनगर में अगर किसी फाइल को मूव करना है, किसी एप्लीकेशन को मूव करना है, उससे भी कम तकलीफ वाली नहीं है। कुछ स्वागत किए, उसको तो मुंह में लगा कि इमली खाए हुए हैं, मैंने जैसे इमली खाने जैसे चेहरा जैसे होता है ऐसे खाए हुए। तो ये एक प्रकार नॉन इनकरेजिंग टाइप ऑफ थिंग्स, जो लोग की प्रेमचंद जैसे आदमी को बनाना चाहते हैं आपको, अरे दीदी आइए आइए, कोई मनाता नहीं है, कहाँ लगाऊं, और भी 5 पोस्टर देके जाइए, नहीं, ये तो परमिशन लेना पड़ेगा, प्रिंसिपल नहीं है, मीटिंग में है, कल आएंगे, परसों आएंगे, तब आइए। माने ये जो प्रथा जो हो गई है वो गांधीनगर वाली प्रथा हो गई है, आपको प्रेमचंद प्रोग्राम करना है नहीं करना है। तो जो ये लोग तो मक्कम थे, तो किसी तरह कुछ ना कुछ करके आए, लेकिन ये यंगस्टर जो होंगे ये कहाँ इनकरेज फील करेंगे, ये इसके लिए इनकरेजमेंट होगा, ये इनकरेजमेंट नहीं होगा। तभी चर्चा शुरू हो गई है अशोक स्तंभ को लेकर। अशोक स्तंभ को लेकर हमने बचपन से अशोक स्तंभ जो है हमने देखते आए हुए हैं, अशोक के बारे में जानते हैं। धर्माशोक, चंडाशोक से धर्माशोक हुए, उनका एडिक्ट के बारे में बात है कि उनके ये उन्होंने प्रवचन दिया था। तो बाद में अशोक का धर्म जो है बुद्ध धर्म है। लोग अशोक का धर्म अशोक जानते हैं, बुद्ध धर्म की बात नहीं जानते, वो भूल गए हैं। कारण बुद्धिस्टों को मारा, बुद्धिस्टों को खत्म किया गया। जो भी बुद्धिस्ट को मारेगा समुद्रगुप्त के टाइम पे उसको इतना स्वर्ण मुद्रा मिलेगा। तो ये शंकराचार्य की जो बात होने के बाद में बुद्धिज्म जिस तरह से यहाँ से भाग गए, एक रिलीजन जहाँ यहाँ पैदा हुआ है, जहाँ क्राइस्ट से पहले पैदा हुआ है, वो धर्म यहाँ से कैसे भाग कैसे गया, इट इज आउट ऑफ इंडिया। अभी जो हो रहा है तो न्यू बुद्धिस्ट, अब तो न्यू बुद्धिस्ट है, तो जो भाग गया। और शंकराचार्य के बाद में जिस तरह के पर रिवाइवलिज्म जो आया बाद में, वो जो मनु कहिए, मनु का बात कही, मनु का पुनरावृत्ति हुआ या शंकर के नाम पे हुआ, ये जो अद्वैतवाद की बात हुई, तो बुद्धिज्म खलास हो गया। और ये जाके थोड़ा बहुत पड़ा हुआ है श्रीलंका में। और श्रीलंका में क्या हो रहा है, आप श्रीलंका में देखिए, वहाँ श्रीलंका में जो सिंगलीज जो हैं, अभी माने कि जो महेंद्र और ये उनकी जो अशोक का जो लड़की संघमित्रा, नाम कितना सुंदर है, संघमित्रा और महेंद्र को भेजा, तुम जाके बुद्धिज्म को प्रचार करो। उन्होंने प्रचार किया। तो वहाँ कुछ पुराने, वहाँ जो त्रिपिटक वगैरह जो है वहाँ ये मिलता है उधर। तो सिंगलीज जो कहते हैं, सिंगलीज, अभी जो अभी विजय सिंघे अभी प्रेसिडेंट वही बने, जो विक्रम सिंघे वो प्राइम मिनिस्टर थे। और बहुत पहले भी वो मैंने पुराना आदमी है, तो एडमिनिस्ट्रेशन का, सरकार का पुराना आदमी है, वो कंफर्टेबली प्रेसिडेंट बन गए। जो लोगों ने ये किया, अभी हमारा रवीश कुमार जी श्रीलंका और इंडिया का एक पैरेलल खड़ा कर रहे थे, जो कैसे पैरेलल जो है इंडिया और श्रीलंका का पैरेलल खड़ा कर रहे थे। जो लोगों ने पैलेस में गए और पैलेस को ऑक्युपाई किया, बड़ा डबल बेड में सो गए, और छोटा सा स्विमिंग पूल सब कूदी किए, स्विमिंग किए, लगे पूरा पावर कैप्चर हो गया। जैसे कि पावर कैप्चरिंग के सिचुएशन लगता है कि वहाँ श्रीलंका में पीपुल्स ने पावर को कैप्चर कर लिया। लेकिन आपको लगेगा ये पावर कैप्चरिंग के समय पर कि जो लोग का ये आने जाने का पेट्रोल नहीं है, 22-25 किलोमीटर चलते चलते आ रहे हैं, पूरा सब लोग आ रहे हैं, आशा के साथ आ रहे हैं। तो वहाँ जो है कि वहाँ ये क्या बोलते हैं कि उस टाइम पे हमारे विक्रम सिंघे बोल रहे हैं कि जब उनको इंटरियम प्रेसिडेंट बनाया गया, बोले कि दीज आर द फैसिस्ट फोर्सेस, ये फैसिस्ट फोर्सेस आर इन स्ट्रीट। उन्होंने पूरा सारे को पैरालाइज कर दिया है। बोली जो फैसिस्ट शासन चलता था, राज क्या उनका नाम है, राज हैं गोताबाया को लेकर जो परिवारवाद चलता था, वो जो फैसिज्म चलता था, जो पूरा के पूरा अपने शंका को अपने घर मान, अपना जमींदारी मान के चलाता था, वो फैसिज्म नहीं था। लोगों ने रास्ते पर आ गए, उनको फैसिज्म लग रहा है। मुझे नहीं लग रहा कि कोई प्रॉपर्टी वहां खत्म खराब हुआ था, लेकिन क्रिकेट मैच चलता था, आंदोलन भी चल रहा है, क्रिकेट मैच भी चल रहा है। और श्रीलंका ने भी जीता, किसके सामने लड़ रहा था, वो श्रीलंका का मैच जो चलता था, वो मैच में श्रीलंका वॉन द मैच। ये जो है सब नॉर्मल। तो ये भी आंदोलन भी चल रहा है और क्रिकेट मैच भी चल रहा है, और क्रिकेट मैच में श्रीलंका जीत रहा है। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था एग्जैक्टली किस तरह का मतलब सिचुएशन था उधर। और इसमें इंडिया गवर्नमेंट का भी बहुत ही बड़ा इंटरेस्ट था। और सिंगलिज्म गवर्नमेंट में जो पैरेलल जो बात है, हमको सिंगल के बारे में पता है, 68 की मुझे याद है, आई वाज स्टूडेंट एट टाइम।
68 में बहुत बड़ा एक क्रांति जैसा सिचुएशन हो गई थी, पावर सीजर की हो गया था, लेकिन बिकॉज ऑफ सम मिस्टेक्स ऑफ द जो मूवमेंट करते थे, वो जो लैक ऑफ फोरसाइटेडनेस के कारण वो सिचुएशन चेंज नहीं हो पाया। उससे पहले बंदर नायक करके थे, मतलब इंडिया चाइना जब बॉर्डर डिस्प्यूट हुआ था, उन्होंने किस तरह से हमारे साथ में इंटरमीडिएट किया था, उथा एंड बंदर नायक ये सब उन्होंने किया था, आपको पता होगा। तो श्रीलंका हमारा पड़ोसी था, फ्रेंडली था, ये आपको मालूम होगा। तो अभी श्रीलंका के बाद में 68 के बाद में जो उसका परिवर्तन हुआ और इंडिया गवर्नमेंट का दबदबा चला, उधर इंडियन व्यापारी लोग का चलता, इंडिया का तो दबदबा कब से चल रहा है, वहां से तो मसाला लेकर तो व्यापार करने जाते थे, श्रीलंका का मसाला और इंडियन व्यापारी तो वहां से चलता था। तो पहले से हमारा संबंध है। और बाद में तमिलियन भी उस टाइम पे पहले भी गए थे, बहुत पहले भी गए थे, उसके बाद भी गए, और अंग्रेज आने के बाद वो रबर प्लांटेशन के समय में भी गए, और उसमें कुछ मुस्लिम लोग भी बाद में भी आए। तो वो इतनी ग्रुप ये हुआ, सिंगलीज, तमिल और इस्लामिक ग्रुप, और एग्जैक्टली इनके अंदर में कॉन्फ्लिक्ट जो हुआ, ये पावर गेम में बड़ी इंटरेस्टिंग हो गया कि ये जो सिंगलीज के साथ में एक कॉन्फ्लिक्ट हुआ, और सिंगलीज को सिंगलीज फॉर सिंगल बोल के इस बाद में ये राइट्स वगैरह जो हुआ, और प्रेसिडेंट राइट नेवर दैट हैपेंड इन श्रीलंका, वो होने लगा। तो अभी जो हुआ कि ये जो मूवमेंट जो हुआ, वेरी टिपिकली किसको कैसे प्रकार का टर्म दे दिया इसको, जो विक्रम सिंह का हाथ बिल्कुल सफेद नहीं है, हिज हैंड इज आल्सो स्टेन्ड विद ब्लड। तो ये आदमी किस तरह से मैनिपुलेट करते हुए प्रेसिडेंट बन रहे, और जो ग्रुप जो थे पोर्ट डेवलपमेंट में, करप्शंस में, आईएमएफ के साथ, एशियन डेवलपमेंट बैंक के पैसे के साथ, लोन के साथ, इंडिया गवर्नमेंट के साथ, ये सारे इंडियन बिजनेसमैन के साथ, अदानी को जो जिस तरह से पावर की बात हुई है, इसके साथ जो थे ये लोगों ने किस तरह से मैनिपुलेट करते हुए, और नंबर ऑफ द जो कितना नंबर जो है पार्लियामेंट में, इसको मैनिपुलेट करते हुए वो आदमी प्रेसिडेंट बना। और गोताबाया जो है वो तो अरेस्ट नहीं हुआ है, वो तो जाके मालेद्वीप में तो आराम से समुद्र की हवा खा रहा है। सो श्रीलंका का हवा हो या मालेद्वीप की हवा हो, वो नजदीक ही है, हवा तो सेम ही है, माले का ही ये हवा श्रीलंका में जाता है, श्रीलंका का हवा वहां आता है। वो अरेस्टेड भी नहीं हुआ, इसका प्रॉपर्टी सीज भी नहीं हुआ। तो इस तरह का एक मूवमेंट हुआ, लेकिन मूवमेंट को कामली एंड क्वाइटली किस तरह से इसको खत्म कर दिया गया। लेकिन ये जो बात है कि भारत के लिए एक सोचने वाली बात है कि कभी भी एक प्रकार का अगर आप यू टेकन फॉर ग्रांटेड माइंडलेस ग्लोबलाइजेशंस, माइंडलेस लिबरलाइजेशंस, माइंडलेस आप ये पीपीपी मॉडल, माइंडलेस सब अगर करो, इतना प्राइस राइज करोगे, इतना टैक्स बढ़ाओगे, तो ये माइंडलेस होने के बाद ये लोग चुप रहेंगे ऐसा नहीं है, कभी ना कभी स्फोटक के रूप में आएगा। और ये जो आएगा उस टाइम कम्युनलिज्म का फैक्टर, जो फैक्ट्रीसाइड वार जो है, वो फैक्ट्रीसाइड वार जो इसको चला करके आप इसको खत्म नहीं कर पाएंगे। लोग उठेंगे, जागेंगे, करेंगे, जो कि अमेरिका में भी हो रहा है। तो ये प्रासंगिक में ये सब चीज आते रहता है। तो आज हम जो बात कर रहे हैं, कितने सारे घटना हमारे सामने, सुप्रीम कोर्ट का क्या करना है, सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का ऑर्डर कुछ होता है, सुप्रीम कोर्ट कभी कभी रिस्पेक्ट के हिसाब से आ जाता है, फिर सुप्रीम कोर्ट कुछ बोल देता है, फिर हाई कोर्ट कुछ माने चुप हो। तो इस तरह का एक प्रकार का ये क्या बोलते हैं कि एक प्रकार का वार ऑफ वर्ड्स या कैट एंड डॉग का जो ये होता है, इस तरह का लगता है। और गवर्नमेंट को मानना नहीं मानना, वो तो दैट डिपेंड्स ऑन द एग्जीक्यूटिव्स, ये तो उनका ऊपर डिपेंड करता रहता है। तो और ये जो परिस्थिति के अंदर में हम सेकुलरिज्म की बात हम कर रहे हैं, मूवमेंट फॉर सेकुलर डेमोक्रेसी बात कर रही है, क्या बात कर रही है ना, हम लोग बात कर रहे हैं सिंक्रेटिक ट्रेडिशंस की बात हम कर रहे हैं। हमने एक डिस्कशन का एक प्रकार सीरीज चलाया। हमने पहले स्वरूप बेन को लेकर हमने 2 सीरीज चलाए, जो अहमदाबाद की सफर जो है सिटी ऑफ सिंक्रेटिक ट्रेडिशंस का ये सिटी है। फिर बाद में हमने एक सुभाष बम्बट एक प्रिंसिपल जो उनको लेकर हम चलाए। अभी हमने ये बसंत रजब का जो प्रोग्राम हमने भी किया, उनकी जो 3 जुलाई को एक सम्मेलन जैसे भी किया। अभी ये वली गुजराती जो हैं, जो मीनाक्षी बहन ने बताया, उनके बारे में हमने किया, और अभी इसको भी हम आगे बढ़ाएंगे। लेकिन एक बात है कि सिंक्रेटिक ट्रेडिशन जो लोग जो हैं, ये हमारे जो लोग जो हैं, लोग और ये जो शासन में एक अंतर है। सिटी और गांव, सिटी और लोग, सिटी के लोग जो होते हैं, जो मिडिल क्लास के टाइप ऑफ जो लोग होते हैं, और साधारण जो लोग होते हैं, उनके साथ में एक प्रकार का देयर इज ए डिफरेंस। आम लोग के अंदर में क्या,
सचमुच क्या एक क्लीवेज है, डिवाइड है, लोग के अंदर डिवीजन है, क्या लेन देन नहीं है? वो हिंदू मुसलमान हो, बुद्धिस्ट हो, कुछ भी हो, क्या लेन देन नहीं? आम लोगों के बीच में इस प्रकार का कोई ये जो आम जो लोग हैं, कॉमन मैन जो हैं, थोड़ा अवे फ्रॉम द मेडिंग क्राउड जो कह सकते हैं हम, दूर जो ये राजकारण से जो थोड़ा दूर है, जो लोक हिसाब से परिचित है, लोकायत लोक हैं, उनके अंदर में ये क्या हिंदू मुस्लिम का फीलिंग है? लोग जानते हैं मुसलमान है, जानते हैं हिंदू है, लोग जानते हैं आज ईद है, वो जानते हैं शिवरात्रि है, ये जानते हैं, होने के बावजूद भी उनके अंदर में तेजी है, लोग के अंदर में तेजी है। लेकिन जो सिटीज वगैरह जो है, वहाँ जो पॉलिटिक्स की गर्मा गर्म हवा चलती रहती है, वहाँ एकदम एक प्रकार का बिल्कुल एक वारिंग कम्युनिटी खड़ा हो जाता है। उनके सामने जो 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 क्या बोलते हैं कि एक ये बोलते हैं कि जो गुजब कहते हैं ना, जिसको बात वो फैलती रहती है, मैंने कोई बात हुआ तो झूठ मूठ की बात फैल जाती है और अफवाह फैल जाती है। अफवाह फैलने के बाद जो होना हो जाता है, फिर बात शांत हो जाता है, फिर व्यापार धंधा चलता है, गाड़ी मोटर चलता है, फिर उसको लेकर जो पॉलिटिक्स होना है और हो जाता है जो पॉलिटिक्स होता है। और उसी टाइम पे किसी के ऊपर, अभी एक बड़े सुनने को मुझे मिला, मुझे पता नहीं हाउ फार इट इज ट्रू, समवेयर आई रेड देयर इज ए फ्लड जिहाद इन असम। फ्लड जिहाद, कैन यू एवर इमेजिन? फ्लड हो गया तो फ्लड जिहाद बोलेंगे हम, अभी रास्ता टूट गया तो बोलेंगे रास्ता तोड़ने का जिहाद, तो ये हम ऐसा बोलेंगे? तो मेरे पुराने जमाने में लोग वो मरकुरी रखते थे गाँव में, नदी के किनारे बांध होता था, तो जहाँ डालेंगे वहाँ वो बांध टूट जाएगा, तो लोग लंटन वंटन लेके एक दो पेट्रोमैक्स लाइट लेके रास्ता पर लाठी लेके एक गांव से दूसरे गांव वो गार्ड करते थे, ताकि कोई पारा जो है मरकुरी डाल नहीं जाए और बांध टूट ना जाए। ये गार्डिंग होता था, मैं खुद देखा हूँ मैं, और ये पार्ट अपने इसको गार्ड करने में भी एक पार्ट एंड पार्सल रात में मैं भी खड़ा होता था लोगों के पास में, कोई पारा ना डाल दे। तो ये जो है, तो इसको तो ये एक प्रकार का बांध तोड़ना, बाढ़ आ गया, पानी आ गया, हमारा गांव बच जाएगा, उनका गांव टूट जाए, वो तो होता ही था। लेकिन अभी अगर बोलेंगे ये तो प्रकार का कंस्पिरेसी है, अभी क्यों नहीं आएगा कि रास्ता तोड़ने में कंस्पिरेसी है? तो ये कभी भी बोल सकते हैं, फ्लड के भी बोलेंगे ये फ्लड जिहाद है, ये फ्लड करवाया गया है। तो हम बोलेंगे बरसात भी किसी ने करवा दिया है, तो बरसात नहीं होता तो बरसात करवा दिया है। हो सकता है टेक्नोलॉजिकली आई थिंक इज सो कैपेबल, यहाँ बरसात करवाओ, यहाँ बरसात मत करवाओ, वो भी हो सकता है शायद। तो ये इस प्रकार के जो एक प्रकार का बातचीत जो है कि एक प्रकार का शहरों के अंदर में एक प्रचार पेपर का, मीडिया के माध्यम से, जो मीडिया बहुत सारे लोग पेपर, आजकल तो गाँव में कितना पेपर पढ़ते हैं मुझे पता नहीं है, लेकिन शहर में थोड़ा पेपर पढ़ते हैं। अभी वो मीडिया अभी मोबाइल में देखते हैं, थोड़ा सुनते हैं, और मोबाइल में जो टीवी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है वो तो पता नहीं, कुछ भी घटना होता है वो हर चीज में उनको सेंसेशन चाहिए, हर चीज में सेंसेशन चाहिए। कौन कितना जोर से बोल सकता है, कौन किसका बोल करके खून को उबाल सकता है, खून को गर्म कर सकता है, और कौन कितना एक प्रकार का एक जुनून खड़ा कर सकता है, इस प्रकार का ये न्यूज रीडिंग, न्यूज प्रेजेंटेशंस ये होने लगा। जबकि पेपर में थोड़ा ठीक ठाक रहता है, लेकिन पेपर भी आज उससे कम नहीं हुआ है। जो मीडिया जो फोर्थ स्टेट के काम करने वाला है, जो गड्ढा हो गया है, लोगों की हालत खराब हो गई है, जीएसटी बढ़ने के कारण जो दूध की भाव बढ़ गया है, ये सब जो बात को एक समय में, एक जमाने में उठाते देते थे, कहाँ रोष है, कहाँ लोगों के अंदर में गुस्सा है, डिस्कॉन्टेंट है, इस बात को उठाना है, ताकि एक डेमोक्रेसी तभी खड़ा होगा जब लोग की जो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सरकार सामने आएगा, लेकिन उसकी साइड में न्यूज होगा, फिल्म एक्ट्रेस की न्यूज ज्यादा रहेगा, स्पोर्ट्समैन की न्यूज ज्यादा रहेगा, और कॉमन मैन का जो बात है वो बिल्कुल यहाँ साइड ट्रैक हो जाएगा। तो मीडिया आज इस तरह से आ गई है, और मीडिया को तो ये अभी देखेंगे तो ये हमारा जो बसंत का प्रोग्राम हुआ, ये कोई इंसिडेंट, छोटा सा प्रोग्राम था रजावली का, हमने कबर के स्थान में खड़े होकर हमने वहाँ इसको याद किए। हमने बसंत का प्रोग्राम किया जमालपुर में, हमने बड़ा प्रोग्राम किया, किताबी इसको हमने रिलीज, सेकेंड एडिशन रिलीज भी किया। ये क्या न्यूज नहीं है? दिस इज नो न्यूज। तो क्या न्यूज है? क्या न्यूज है? कोई फांसी पे चढ़ गया, कोई लड़की के बारे में बोलना, यही न्यूज है? या खाली और कुछ बातें करना, सेंसेशनल करना, वही न्यूज है? तो ये सब चीज चल रहा है। और हम लोग जो है, थोड़े लोग जो भी हैं, हम लोग एक तरह का जो है कि कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज वगैरह, जो सेकुलरिज्म का कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज और डेमोक्रेसी का जो है, इसको पकड़ते लोगों के पास जाकर करेजियसली हम खड़े होते हैं, तो भी हमको मार्जिनलाइज करने के लिए ये मीडिया कोशिश
करती रहती है, लेकिन हमारा कोशिश जारी है। कभी भी आप हमको चढ़ाओ, बढ़ाओ, प्रचार करो, ना करो, प्रोत्साहन दो, नहीं दो, लेकिन हम तो सच की बात करेंगे। सच तो कभी ना कभी प्रिवेल करेगा कि जो अभी जो पावर में है, ये पावर हर रोज नहीं रहेगा। ये आज जो है, आज नहीं रहेगा। राम भी नहीं रहे, राम भी तो चले गए, उनका बच्चा भी नहीं चला पाए, उनके बाद में तो क्या हुआ पता भी नहीं है, कोई भी नहीं रहेगा। महाभारत युद्ध हो गया तो वो लोग पांडव भी नहीं रहे, कुरु तो रहे नहीं, पर तो रहे नहीं, पांडव भी नहीं रहे, तो ये जो है कोई नहीं रहा। तो आप जो शासन जो है वो नहीं रहा, क्या हुआ? सिकंदर भी आए, कलंदर भी आए, सब गए, तो कोई विक्टर नहीं है। लोक ऊपर में आप आम करके आप शासन कायम नहीं कर सकते हो। इसीलिए जो आज आप हैं, अब मान लिया है कि अगर आपने कुछ पढ़ा नहीं है, अब जाना नहीं है, धर्म ग्रंथ नहीं पढ़ा, पुराण महाभारत नहीं पढ़ा, उपनिषद नहीं पढ़ा, अब जानते नहीं है, तो शायद बड़ी दुख की बात है। आई एम सॉरी फॉर यू, यू आर सच इलिटरेट so far the religious doctrines are concerned। इतना अगर ऐसा बात है तो आपको पता नहीं, कोई नहीं रहेगा। कहां से आया कहां जाएगा, कबीर की बात है, कहां रहेगा पता नहीं चलेगा, नो वन विल रिमेंबर यू। तो ये बात जो है, तो आज इस तरह से ये प्रकार का कोशिश वो हो रही है। तो इसी समय पर हमने तो ये जो बात को चला है, हम लोगों ने जो बात चला है, हमारी बात हिंदी में हम बात करते हैं और लगता है कि बात जो है काफी लोगों के पास पहुंच रहा है। हम एक रिक्वेस्ट है कि ये जो बात, जो परिस्थिति जो गुजरात में जो खड़ी हुई है, ताकि यहाँ 144 जारी है, कभी आपको पुलिस का परमिशन मिलता नहीं है, आपको कभी कुछ करने के लिए, आवाज करने के लिए कोई आपको स्कोप नहीं है, आपको धक्का मारना पड़ता है परमिशन के लिए, और बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। और जैसा मान लीजिए कुछ भी सरकारी ऑर्डर आया, वो मान लीजिए एक लकीर है, आप इसका सामना करें, ये वीटो है, सरकार का वीटो है, आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो इसी समय पर हमने किसी भी तरह भी हमने एक प्रकार का ताकत जुटा करके हमने इस प्रकार का जो ये जो है कि हम कोशिश कर रहे हैं कि हम अपनी बातों को, सेकुलर डेमोक्रेसी की बात को ले जाए। और देखिए एक कॉर्नर से हम गुजरात में कोशिश हम बहुत पहले से कर रहे हैं। 1993 में बनी ये मूवमेंट फॉर सेकुलर डेमोक्रेसी, उसकी लंबा चौड़ा इतिहास है। हमने इतना साल तक इसको काम किया, बहुत सारे काम किए, और अभी भी काम हम ही कर रहे हैं। लेकिन ये जो कर रहे हैं, ये जो हमने इतना सा काम जो हम करें और करते भी रहेंगे, लेकिन ये और भी हमको करना पड़ेगा। तो हम जो एक बात को सबको कहना चाहते हैं, अब जो जहां जैसी जगह पर भी हो, भारत के किसी भी कोने पर हुई हो, एक सिंक्रेटिक ट्रेडिशंस हर जगह में होगा। जैसे हाजी पीर एक है कच्छ में, ऐसा जगह आपको होगा। आपको सत्य पीर का ये वैसा जगह होगा। जो ये वैसा जगह में जो तहजीब की जो स्टोरी है, बसंत रजब जैसा ऐसा कहानी आपको मिलेगा। ये बातों को हमको आज स्टूडेंट्स के बीच में, लोगों को बीच में हमको ले जाना है हमको ले जा रहे हैं, ताकि ये जो आने वाले दिनों में हम इस चीजों को हम इसको सामना कर सकते हैं। लोग ही सामना करेंगे, लोग ही सामना करेंगे, लोग ही इसको फाइट आउट करेंगे, लोग ही इसको फाइट आउट करेंगे। लोग के पास में उनकी जो लोगों के बीच की जो बात है, इस बात को लाने के लिए हमारे अंदर में काफी काम करना पड़ेगा। हमारा जैसा एक मैं सामने बोलूंगा, फिल्म इंडस्ट्री सबसे हल्का फुल्का इंडस्ट्री है। वो तो हल्का फुल्का है ना, हिंदी है, वो फिल्म वाला हो गया, देवानंद वाला जैसा हो गया, देवानंद जैसा एक्टिंग करता है। हम बोलते थे, बूढ़े लोग बोलते थे, आजकल तो ये तो बहुत कॉमन हो गया है। लेकिन एक बात है, फिल्म इंडस्ट्री में जो बात है कि वहां ये हिंदू मुसलमान का क्लीवेज खड़ा नहीं कर पाया। दैट इज वेरी स्ट्रेंज, हाउ इट कैन हैपन। उन्होंने उनकी जो फिल्म इंडस्ट्री, फिल्म बनाने के लिए एक्टिंग से लेकर, हीरो से लेकर, हीरोइन से लेकर, गाना से लेकर, एडिटिंग से लेकर, डायरेक्शन से लेकर, इतनी उनके साथ में ऑर्गेनिकली लिंक्ड है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जैसा इतना लिंक्ड है कि वहां ये बात चलेगी नहीं, ये चल नहीं सकती है। तो ये बात जो है कि फिल्म इंडस्ट्री में ये लोग नहीं हुआ। म्यूजिक में, ड्रामा में भी आप देखेंगे इतने सारे म्यूजिक में, जो क्लासिकल म्यूजिक हमारा है, जो मोहम्मद रफी ने गाना गाया, एक बेजू बाबरे में गाया, मना तोड़ा पता हरी दरसन की, ये जो गाना गाया वो कितनी डिवोशनल गाना है। कोई भी आदमी, तो ये मोहम्मद रफी मुसलमान होकर भी क्या हिंदू भजन कैसे गाए? उनको तो मना है किसी दूसरे डेटीज को पूजा करना या याद करना। बड़े बुजुर्ग गुलाम अली खां
कैसे गाते थे, मतलब अब्दुल करीम खां कैसे गाते थे, मतलब उनका नाज़िम खां ठाकुर भी एक जगह मैंने गाते थे, या कुमार गंधर्व भी गाते हैं, तो यहाँ बड़े गुलाम अली बड़े गुलाम अली खां भी गाते हैं, और करीम भी गाते हैं, कैसे जाऊं जमुना के तीर। ये सब चीज जो है ये कैसे हुआ, सब चीज ये हमारा जो अली अकबर खां, अलाउद्दीन खान साहब, जिसको हम खान साहब कहते हैं, उनकी जो ये एक प्रकार का जो इतना बड़ा विशाल एक प्रतिभावान म्यूजिशियन, उनका शिष्य रविशंकर, उनका शिष्य निखिल बनर्जी, उनका लड़का अली अकबर खां, उनकी शिष्या और लड़की थी अन्नपूर्णा देवी। तो ये एक प्रकार का जो एक प्रकार का चीज है अभी भी हिंदी फिल्म जगत में, वो भी जो है तो ये लोग भी ये एक प्रकार का हिंदू मुस्लिम को तहजीब की बात करते हैं, वहां भी क्लीवेज डालने की कोशिश हो रही है, वहां भी एक प्रकार का पोलराइजेशन करने की कोशिश हो रही है, लेकिन नहीं हो पा रहा है, बिकॉज द म्यूजिक इटसेल्फ कैन नॉट बी कम्युनल, द आर्ट कैन नॉट बी कम्युनल, आर्ट इज ऑलवेज सेकुलर। तो आर्ट इज सेकुलर एवरीवेयर इट इज, in south, in north, south, in north east, west, जहां भी आप जाओगे आर्ट इज सेकुलर, आप किसको कम्युनलाइज नहीं कर सकते हो। तो यहाँ हमारे देश में जो भी हमारे ये देखो मंदिर, ये गाना भी है, फिल्म में गाना भी है, ये देखो मंदिर बुद्ध खाना, ये मानो वो मानो, वो गाना भी है, धर्मपुत्र के गाना भी है। तो ये प्रकार का आप, ये मस्जिद है, ये मंदिर है, ये बुद्ध खाना है, जिसको मानना है आप मानो, सब जगह में आपका ईश्वर है, अल्लाह है सब जगह में। ये जो सूफी फैक्टर का जो बात आगे आया, आते सूफीज्म आते आते सेकुलरिज्म की तरफ गया, तो ये सेकुलरिज्म की तरफ गया, आई रेस्पेक्ट यू, यू रेस्पेक्ट मी, तो इस तरह का जो आया, हेट्रेड की बात नहीं आई, हेट्रेड की बात थी नहीं, इसीलिए आए हमारे देश में एक महान एक कलाकार आए, महान एक आदमी आए, वो है कबीर। कबीर की यह बात आप कल्पना करेंगे, कहां से आया कहां से आएगा, है? इनके एक अजीब सा गाना है, अभी गाने की इच्छा भी हो जाता है, कभी हम गाने का प्रोग्राम करेंगे। ये मुर्दों का गांव है साधो, ये मुर्दों का गांव है, राजा भी है, मुर्दा भी है, प्रजा भी मुर्दा है, ये मुर्दों का गांव है। तो ये मुर्दों का गांव में बोलने वाला आदमी कौन है, कबीर पूछ रहे हैं, हु इज देयर टू स्पीक। तो ये जो समाज जो है, कबीर जो बोल रहे 500-600 साल की बात करते हैं, ये मुर्दों के गांव में कौन बोलने वाले कौन है। तो आज जो पारुल बहन खक्कर जो लिख रही हैं कि ये सबवाहिनी गंगा, तो सबवाहिनी गंगा किसके साथ मिल है कि सबवाहिनी आपको क्या दिखता है, गंगा दिखता है, गंगा, तो गंगा में क्या दिखता है, गंगा में आपको दिखता है कि ये बिल्कुल सबवाहिनी गंगा है। तो ये मुर्दों का शहर है, कोई बोलने वाला नहीं है, जो बोलता है वो आदमी है, जो बोलता है प्राणी है, जो बोल नहीं सकता गूंगा है या मर्दा है, बोल नहीं सकता, मुख हो गया है, म्यूटेड, जो हम म्यूटेड कहते हैं। तो ये म्यूटिंग हो गया है, तो म्यूटिंग इज ए कल्चर ऑफ फेसिज्म, ये चुप कर देना। जब ये एक प्रकार का डिस्कशन डायलॉग नहीं हो सकता है, यू कैन आर्ग्यू, यू कैन नॉट पुट योर पॉइंट, यू कैन नॉट से इट राइट और रॉन्ग, यू डोंट हैव एनी ओपिनियन, यू थिंक इफ आई स्पीक द राइट तो मेरा दाना पानी छीन जाएगा, मेरा सब कुछ निकल जाएगा, मेरा वो तीस्ता बहन जैसा, शिव कुमार जैसे मेरा हालत बन जाएगा, तो मुझे बोलना नहीं है भाई। दे आर फूल्स बिकॉज दे आर स्पोकन आउट, बिकॉज दे स्टूड फॉर सर्टेन कॉजेस, तो मुझे ये सब फेस नहीं करना पड़ेगा। आई शुड बी वेरी क्लेवर, I should be very wise. So I am behaving like a wise citizen, and wise citizen means I am servitude, जो slavery जो है, जो गुलामी जो है, इसको मान लेना। तो ये जो बात है कभी कभी बोलते हैं, जब वो लोग हिटलर के समय में जब बात हुआ था, जब वो लोग आए तो मैंने कुछ नहीं बोला, जब ये लोग मेरे लिए जब आए तो कोई बोलने वाला नहीं था। वो जो गाना बार बार बोलते रहते हैं, तो ये क्या हमारे लिए प्रयोज्य नहीं होगा, कभी क्या आपके लिए कभी नहीं आएगा। तो ये मूवमेंट फॉर सेकुलरिज्म यही बात को कहता है कि हमको बोलना पड़ेगा, हमको डिस्कशन डायलॉग करना पड़ेगा, हमको स्टैंड लेना पड़ेगा, और लोगों को बीच में वाइब्रेंट डिस्कशन करना पड़ेगा, जो हमारी इतना रीच कल्चर जो है। अगर कबीर को हम जानेंगे, ही वाज अ रेबल, ही जस्ट लाइक ए जीसस क्राइस्ट जैसे रेबल थे वो लोग, मतलब लोगों को बीच में ही वाज बीन, जैसे सोक्रेटिस का ट्रायल हुआ था, ऐसे ही कबीर का ट्रायल हुआ, हर लोगों का ट्रायल हुआ है। सोक्रेटिस का ट्रायल हुआ, उनको ये दिया गया, जहर दिया गया पीने के लिए। मीरा का ट्रायल हुआ, ट्रायल मतलब इस तरह का दिया, वो निकल गई। और ये इस तरह ट्रायल सब, नरसिंह मेहता का एक बार भी उनका भी मुझे बुलाया था, ट्रायल भी हुआ था, हर जगह में ट्रायल हुआ। तो ये कबीर का तो कितनी बार ट्रायल हुआ, और बाद में डेथ सेंटेंस सुनाया गया, और बार बार डेथ सेंटेंस निकल जाते थे वो।
जिसको डेथ के लिए दिए थे मुझे याद होता है कि उनको डिसाइपल हो जाते थे, उनको मारते ही नहीं थे। होता है ना, कहानी होता है ना, राजा ने दिया बच्चे को मार के ले आना, ये बड़ा होगा तो गादी के लिए करेगा, तो चिड़िया को मार दिया, उसको ब्लड दिखा दिया, मार दिया साहब, उसको फेंक दिया। तो ऐसा ही कबीर के लाइफ में भी ऐसा हुआ, वो इसको स्पिरिचुअलाइज कर दिया है, इसको अति क्या बोलते हैं, इसको अति अलौकिक शक्ति का कर दिया है, ताकि वो कबीर को कोई नहीं मार सकता। ऐसा नहीं है, कबीर को मारने के लिए कोशिश की गई है, लेकिन जो मारने वाला था वो उनका शिष्य बन गया। तो इतना ज्यादा जैसे ख्राइस्ट का समय में जैसा पूरा के पूरा एकदम एरिया जो था एकदम ख्रिस्ट का बातों में पूरा एकदम प्रभावित हो गए थे, उनको डिसाइपल बन गए थे। एक समय पर जो ये क्या बोलते हैं इसको, जो सिकंदर लोधी जो था, उस सिकंदर लोधी के पीरियड में पूरा यूपी का जो जोन था, एक पंजाब बंगाल तक इसमें ये कबीर का जो बात था ये फैल गया था। ये सिंपल ढंग से अनपढ़ आदमी, अनपढ़ पढ़ने का बात नहीं, जब पढ़ने के लिए पिताजी ले जाते हैं, वो जब पिता ले जाते हैं, कौन से जात का तुम हो, मैंने मैं वो तांती हूँ, तांती इसको क्या हिंदी में वो बनकर हूँ, हाँ जूला। तो जूला अगर पढ़ने लगेंगे तो हमारा कपड़ा कौन बुनेगा, चमार अगर पढ़ने लगेंगे हम जूता कौन बुनेगा, वो मुल्ला बोल रहा है। तो ये था हमारे 500 साल पहले की पढ़ाई की बात थी, आप पढ़ नहीं पाओगे। ऐसे अनपढ़ आदमी जो देखा, जो ब्राह्मणों को देखा, हिंदुओं को देखा, मुसलमानों को देखा, राजाओं को देखा, तो स्वार्थीपन को देखा, ये देखने के बाद उसको जो एहसास जो हुआ, इसको उसने लिखा भी नहीं है, वो खाली दोहे बोलता था ये, और ये बाद में एक बाद में फैल जाता था। वो मरने के कुछ साल बाद वो संग्रह निकला। तो दैट इज कबीर। कबीर के बारे में हमको जानना जरूरी है। भारत में ऐसे एक अद्भुत पूर्व प्रतिभावान व्यक्ति, जो सिंथेटिक कल्चर का जो एक प्रकार अद्भुत आदमी, मतलब पैदाइश शायद एक हिंदू परिवार में हुए, लेकिन तो माँ ने छोड़ दिया और उसको पाला मुसलमान माँ बाप ने, और मुस्लिम माँ बाप को पता था हिंदू का लड़का है, और उसको भी पता था, ऐसा भी मालूम है। लेकिन पालन में और रहठान में जो मिलते जुलते थे, जो हिंदू मुसलमान मिले जुले, जिस तरह से रहे, जिस तरह से बात हुई, उस तरह के वो समय शायद मुझे लगता है अकबर का पहले की बात है। दीने इलाही का धर्म आने से पहले की बात है, बाद दीने इलाही धर्म बाद में आता है। तो ये जो एक परिस्थिति खड़ी हुई थी, जो एक विक्टोरियन एज में जो रेनेसां का पीरियड आ रहा था, माने इंग्लैंड में जो आया था, ऐसे ही अकबर का पहले के समय में एक प्रकार का एक रेनेसां पीरियड भी हमारा भारत में आ रहा था। वो चलता रहा और लेकिन एक जगह में इंटरप्शन हुआ। कब इंटरप्शन हुआ, ज्यादा से ज्यादा इंटरप्शन कब हुआ? 1857, जब ये इंडिया में ये ब्रिटिश लोगों ने कुचल के खत्म किया उसको। जिस तरह से हिंदू मुसलमान साथ में लड़े, हिंदू मुस्लिम लड़े, हिंदुस्तान में लड़े, तो इनको इतना कुचल दिया गया, इतना मारा गया, इनका पेड़ में काट के लटका दिया गया। डेड बॉडी को लटका दिखेगा, उसको कोई उतारा नहीं, दाह नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, सड़ गया वो पूरा। सड़ जाने के बाद भी उसको कुछ नहीं किया गया, कंकाल की पड़ा रहता था। ये था ब्रिटिश साम्राज्य की जो इतनी आज बड़ा सिविलाइज्ड जो इंग्लैंड जो है, इंपीरियलिज्म वो सिविलाइजेशन 1857 में पता चल गया था। तब वो देखे एक कि हिंदू मुस्लिम अगर इतना इकट्ठा होकर लड़ सकते हैं तो हम यहाँ राज नहीं कर पाएंगे। सो देन व्हाट टू डू, द हिंदू मुस्लिम को तोड़ना पड़ेगा। तो इससे पहले क्या हिंदू मुस्लिम का राइट होता था? शायद कम था। हिंदू मुस्लिम का राइट तो अंग्रेज होने के बाद ही हुआ। ये हमको ये जानना जरूरी है, कब से हुआ? बाद ही हुआ। तो ये हिंदू मुस्लिम जो राइट जो हुआ, तो ये होने के बाद में एक शहर है, कौन बिगुलसराय, ऐसा शायद एक शहर है बिगुलसराय, ऐसा कुछ जगह है जो मुझे याद ठीक से नहीं। तो ये शायद वहां राइट करवाने के लिए 50,000 रुपीज ब्रिटिश सरकार ने अलॉट किया। बट पीपुल का यूनिटी इतना जोरदार था, वो 50,000 रुपया खर्चा नहीं हो पाया तो राइट करवाने के लिए। तो इसलिए रमीला थापर कहती है कि जेम्स मिल का इतिहास किताब है, इंडियन हिस्ट्री, जो यहाँ लिखा गया इंडियन हिस्ट्री। तो पीरियडाइजेशन किया गया, आर्यन पीरियड, हिंदू पीरियड, मुस्लिम पीरियड, इंग्लिश पीरियड, 3 कर दिया गया। 3 करने का उसको रमीला थापर बोलती हैं कि ये जब से जेम्स मिल ने इतिहास किताब लिखा तो इंडिया पाकिस्तान तैयार हो गया तब से। तो ये जो बात है हिंदू मुसलमान की बात को बीज बोपन करने वाले जो बात है, ये तो ब्रिटिशरों से ही है। उन्होंने इंग्लिश किताब लिखा, हिस्ट्री किताब, वो आज तक चला आ रहा, आज की भी वो हैंगओवर आज तक भी है। तो ये आज भी जो डिवाइड एंड रूल की बात जो है,
तो जात हिंदू मुसलमान का किया, बाद में उन्होंने जात पात का भी कर दिया। वहां की खाली हिंदू मुसलमान तक रहा नहीं, और जात पात तक कर दिया। शेड्यूल शब्द जो है, शेड्यूल शब्द आप साधारण गरीब आदमी बोलेगा मैं शेड्यूल कास्ट का हूं, अरे भाई आप तो अंग्रेजी जानते नहीं हो, स्कूल भी गए नहीं हो, अब शेड्यूल कैसे बोलते हो? नो हाउ यू आर शेड्यूल? जात पात था, मैं नहीं कहता जात पात था नहीं, शेड्यूल हो कि आपको कैसे पता हुआ? तो किसको शेड्यूल बनाना है, किसको शेड्यूल ट्राइब बनाना है, किसको शेड्यूल कास्ट बनाना है, ये ब्रिटिश की हाथ में सेंसस में था, उससे शेड्यूल हुआ। किसको नौकरी मिलेगा, किसको नौकरी नहीं मिलेगा, वहीं से चली। और उसी की पूरा ट्रेडिशंस में, हैंगओवर में आज भारत में आज इस तरह का शासन, डिवाइड एंड रूल, कास्टिज्म आया। और अभी ग्लोबलाइजेशन लिबरलाइजेशन के बाद में आइडेंटिटी पॉलिटिक्स, मैं ये हूं, मैं हिंदू हूं, मैं मुसलमान हूं, मैं क्षत्रिय हूं, मैं ब्राह्मण हूं, ये मैं चमार भी हूं, ये आइडेंटिटी पॉलिटिक्स को खड़ा किया गया। और इसको बढ़ा चढ़ा करके बिल्कुल साहित्य के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, सब इसको कोर्स के माध्यम से पोस्ट मॉडर्निज्म के नाम पे इसको रखा गया, ताकि हमारे देश के अंदर में सिंथेटिक ट्रेडिशन की बात जो है हम भूल गए। मैं एक प्रकार का दलित हूं, दलितिज्म का भी मैं सेलिब्रेट करता हूं, वो अपर कास्ट का भी है, वो भी सेलिब्रेट करता है। आज भारत हम कहते हैं, इंडियन सिटीजन्स कहते हैं। अब बताइए इंडियन सिटीजन के अंदर में कितना प्रकार की डिवीजन है? खाली प्रवचन से, प्रधानमंत्री का प्रवचन, राष्ट्रपति का प्रवचन, कोई बड़े नेता के प्रवचन से क्या ये इंडियननेस आ जाएगा? तो इंडियननेस कैसे आएगा? तो अदानी इंडियन है, और अंबानी भी इंडियन है, रिलायंस भी इंडियन है, और मैं भी इंडियन हूं, और कोई भी शेख अब्दुल्ला भी कोई होगा इंडियन है, या अपन याकूब पहलान भी कोई भी इंडियन है, तो सब इंडियन है। तो सब इंडियन के सब प्रकार एक प्रकार का आप ट्रीटमेंट करते हो, सिटीजनशिप सेम है। तो ये बात को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो डेमोक्रेटिक मूवमेंट की बात इतनी है, डेमोक्रेसी को समझेंगे तो सेकुलरिज्म को समझाने की कोशिश करेंगे, तो हमारे काम कितना बढ़ जाता है। तो आई कैनॉट रिटायर फ्रॉम एक्टिविटीज, आई कैनॉट रिमेन साइलेंट, आई कैनॉट रिमेन। तो मुझे लोगों को बीच में लोगों के साथ, यही शायद मोड ऑफ एग्जिस्टेंस है, यही प्रकार का जो डिवीजन जो है हिंदू और मुसलमान का डिवीजन है, यही ठीक है, ये चलता रहेगा। शासन में हिंदू वोट बैंक होगा, मुसलमान वोट बैंक होगा, हिंदू वोट बैंक का हिंदू पार्टी आएगा, मुसलमान के लिए मुसलमान पार्टी आएगा, हिंदू पार्टी बोलेगा मैं तुमको बैकुंठ में ले जाऊंगा, मुसलमान पार्टी आएगा बोलेगा मैं तुमको जन्नत में ले जाऊंगा। ये सब अपने अपने बड़ा मुरब्बी होकर आपको हमारे सामने आएंगे, पेश करेंगे, पेश करके हमको उल्लू बनाएंगे, और डिवीजन होता रहेगा। और बाद में जीएसटी भी आएगा, बाद में बेकारी भी आएगा, और खुदकुशी भी होगा, और लड़कियों को अत्याचार भी होगा, और रेप भी होगा, ये सब होता रहेगा। तब तो क्या है कि जो होता है होगा। इसी सिचुएशन के आधार पर हमको लोग के अंदर में हमारे काम बढ़ जाता है। भले आज हम लोग किसी न किसी काम पर बिजी हैं, नौकरी करते हैं, धंधा करते हैं, खेती करते हैं, पढ़ाई करते हैं, पीएचडी करते हैं, पेपर भी वाले भी करते हैं, लेकिन मैं जो जहां भी है मैं इनको रिक्वेस्ट करता हूं कि एक सिंक्रेटिक ट्रेडिशन जो है, इस इतिहास को जो है जड़ मूल से खत्म करने के लिए आज हमको डबल ट्रिपल मेहनत करना पड़ेगा। देन ओनली खाली कॉन्स्टिट्यूशन को पूजा करने से नहीं होगा, कॉन्स्टिट्यूशन को पूजा करने से, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाव करने से भी नहीं होगा। ये तभी होगा जबकि ये एक प्रकार का एक मूवमेंट खड़ा होगा, और ये तहजीब मूवमेंट खड़ा होगा। और जहां जहां हमारा जो बंगाल में हो, उड़ीसा में हो, साउथ इंडिया में भी हो, या नॉर्थ इंडिया में हो, पंजाब में हो, वो बुले शाह का हो, या वो ये बंगाल में लालन फकीर का भी हो, और भी जो कोच भी हैं, उन सबको लेकर लोगों को बीच में घुल मिल करके बात करके काम को करना पड़ेगा। संगीत के माध्यम से, एग्जीबिशन के माध्यम से, टॉक के माध्यम से, तर्क के माध्यम से, कंपटीशन के माध्यम से, ये करते करते स्टूडेंट के बीच में काम करना पड़ेगा। और जहां जहां सिंक्रेटिक ट्रेडिशंस हैं ले जाना पड़ेगा। तो ले जाएंगे, बच्चों को दिखाएंगे, बातचीत करेंगे। तो अगर बच्चे अगर समझ जाएंगे बात को, ये जो पॉलिटिकल पार्टी जो डिवाइड एंड रूल करने के बाद अदानी, अंबानी, रिलायंस, टाटा, बिरला और किसी कॉर्पोरेट सेक्टर को यहाँ शासन करने के लिए, लूटने के लिए जगह दे दे, ये रहेगा नहीं। तो ये इसलिए मैं बोल रहा हूं कि ये एक प्रकार का प्रासंगिकता जो है, क्या प्रासंगिकता है। क्रिकेट में कौन जीता ना जीता, इंडिया जीता है, मुझे खुश लगता है, अच्छा लगता है। विराट कोहली जब खेलता नहीं है मुझे दुख लगता है, अच्छा प्लेयर नहीं खेल पाता है, लेकिन मुझे लगता है लेकिन ये प्लेयर भी तो बिक्री हो गए क्या, ऑक्शन। जब ये प्लेयर ऑक्शन हो गए तो दुख लगता है, ये प्लेयर है या किसके प्लेयर बने, तो ये एक दुख लगता है। वो फिल्म अच्युत करने जैसे फिल्म बहुत मुश्किल से आता है, वो फिल्म इवन गंगा जमुना जैसे फिल्म वो मुश्किल से आता है।
आजकल फिल्म तो क्या चॉकलेटी चॉकलेटी फिल्म आता है, और देखे देखे के वो पहले भी होता था और भी ऐसे हो जाता है। तो फिल्म में कंटेंट नहीं है, जब लिटरेचर का वैक्यूम है, लिटरेचर कहाँ से आएगा? जब सर्ववाहिनी गंगा को रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे हो, जब समाज के अंदर में जो प्रकार का अन्याय अत्याचार को देख नहीं पा रहे हो, जब समाज के अंदर में कास्ट फैक्टर दिखता नहीं है, जबकि समाज में डाउरी डेथ का जो चलता है इसको हम बंद नहीं कर सकते हैं, कानून बिल्कुल अंधा है इस मामले में। तो ये जब होता है, जबकि एक ये अभी भी न्यूज आया हरियाणा में, अरावली के अंदर में जब वो स्टोनिंग माइनिंग होता है, पुलिस को मार दिया। नहीं मारेंगे, मरेगा, क्योंकि ये इतना हद तक आंख बंद करके रखा आपने, तो कभी ना कभी तो कोई तो शहीद बनेगा। तो ये जो करप्शन तो कहीं ना कहीं आपको शहीद करेगा, आपको तो चल जाएगा सब चीज, कोई ना कोई इसका माने इसका विक्टिम बनने वाला है। तो ये अरावली में हुआ, अभी गुजरात में हुआ, एक पुलिस कांस्टेबल को ये गाड़ी चढ़ा दिया। जब इस रूल ऑफ लॉ नहीं है, जब डेमोक्रेसी नहीं है, डेमोक्रेसी में सम्मान नहीं है, जबकि अशोक स्तंभ को जो अशोक का जो है वो रोरिंग हो गया, वो शांत से रोरिंग हो गया हो, तो जैसा जैसा बना दिया, तो ऐसा होगा तो सब एवरीबॉडी इज एंग्री। अभी पुलिस भी एंग्री, ड्राइवर भी एंग्री है, वो लुटेरा भी एंग्री, अभी एवरीबॉडी इज एंग्री। खाली वो सत्ता में जो बैठे वो एंग्री खाली नहीं है, एंग्री आईएएस नहीं है, एंग्री आईपीएस नहीं है, आईएएस एंग्री कोई माने मंत्री नहीं है। एवरीवेयर आई एम आल्सो एंग्री इन द हाउस। मैं एंग्री होकर मेरे पिताजी को मैं गुस्सा करता हूँ, माँ को गुस्सा करता हूँ, तो ये एंग्री तो होगा ही। तो ये रोरिंग लाइन जो होता है, ये रोरिंग लाइन, मेरा वी आर ऑल लायन, लेकिन बात तो लिखा था, सेली ने लिखा था, आपने लायन, आप सोए हुए थे, आपके ऊपर में सिकल जो चेन जो है वो चेन को डाल दिया गया, तो आप तो लायन हो, चेन डाल दिया गया। लायन तुम उठो, जागो, और जो चेन जो है इसको निकालो, फेंको और जागो, आराई जाओ, एक उठो। तो ये लाइन हम मानते हैं, लेकिन ये जो रोरिंग लाइन जो है, बाइटिंग लाइन, ये बाइटिंग लाइन जो भी गिर से निकल गए, खाना नहीं मिलता है तो निकल गए, अभी आदमी को भी खा डालते हैं। तो ये अभी जो रोलिंग लाइन है, ये हर जगह में, अरावली से लेकर गुजरात में भी वो लाइन आपको दिख रहा है। तो सेकुलर कल्चर नहीं रहेगा, डेमोक्रेसी अगर नहीं रहेगा, सेकुलरिज्म डेमोक्रेसी अगर नहीं रहेगा, टॉलरेंस नहीं रहेगा, हेट्रेड अगर रहेगा, और लोभ अगर रहेगा, और रूल ऑफ लॉ के प्रति सम्मान नहीं रहेगा, तो ये परिस्थिति खड़ी होगी। और भी लोग और भी बिल्कुल बेफाम हो जाएंगे, बिल्कुल एकदम हिंसक हो जाएंगे। बाद में जो जिसका हाथ में लाठी उसका भारत में भैंसा, वो उसी हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि आज का जो चर्चा में मैं इतनी बात कहूंगा कि ये तहजीब कल्चर जो है, जो जहां उड़ीसा में जो है, जो बंगाल में जो है, उड़ीसा में भी काफी जगह पड़ा हुआ है, सत्यपीर का जगह पड़ा हुआ है, बंगाल में भी है, साउथ इंडिया में भी है, बहुत जगह पड़ा हुआ है। जैसे आप मान लीजिए इंदरुर रहमान जो सर, ये जो हमारे AR रहमान जो म्यूजिक डायरेक्टर है, वो तो बिल्कुल आई थिंक इज ए मुस्लिम, लेकिन कितना सारा ये उन्होंने म्यूजिक प्रोडक्शंस किया। ऐसे जो तहजीब कल्चर जो है, इस सबों को ला करके हमको एक प्रकार का लोग के पास प्लेस करना पड़ेगा कि देयर इज अल्टरनेटिव लाइफ, देयर इज अल्टरनेटिव ब्यूटीफुल लाइफ, देयर इज ए रियल सोसाइटी। और ये सिंथेसिस का सारण हुआ है, ये बात को हमको लाना पड़ेगा। मैं इसीलिए सबको हाकल करता हूँ, मैं सबको आह्वान करता हूँ कि ये मूवमेंट फॉर सेकुलर डेमोक्रेसी कॉल है कि तहजीब कल्चर जो भारत में जो पड़ा हुआ है, सब हम एक साथ मिलकर इसका आवाज उठाए, एक हम कोऑर्डिनेशन में रहें, हम आपका कोऑर्डिनेशन में रहें, आप हमारे कोऑर्डिनेशन में रहें। हमारे फेसबुक का अकाउंट आपके पास है, आप अपना बात दीजिए। अगर आप अपना पास कुछ मसला है, हम आपके पास भी सुनेंगे, आपका भी ऑनलाइन डिस्कशन करेंगे, हम सब सुनेंगे, आप भी हमारे पास सुनिएगा। इस तरह से तहजीब कल्चर जो है, एक प्रकार का एक सिंक्रेटिक ट्रेडिशन की कल्चर जो है सारा भारत में फैले, इसकी मैं एक घोषणा करता हूं। और आने वाले दिनों में और भी इस सिंक्रेटिक ट्रेडिशन का गुजरात में और भी चर्चा होगा, ये बात कहकर मैं अपनी बात को पूरा करता हूं।